नर्मदे हर। नर्मदे हर। आप दीपाली देव जी संभाजी नगर महाराष्ट्र से हैं। संपूर्ण माँ नर्मदा जी की पैदल परिक्रमा पर हैं। माता जी, आपने ओंकारेश्वर से परिक्रमा शुरू की। जी जी अभी आप बड़वानी के आगे बोरखेड़ी आ चुके हैं जी और अब आप शूल पानी की झाड़ी में प्रवेश करने वाले हैं। जी यहाँ तक का आपका अनुभव साझा कीजिए माता जी। जी। नर्मदे हर। दरअसल हम लोगों ने बहुत आज तक सुना था कि नर्मदा परिक्रमा करना जो है वो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसलिए बहुत बार सुनने के बाद हमें भी ऐसी इच्छा हुई कि चलो हम भी हो आते हैं, देखते हैं। आज तक की लाइफ में तो इतना सब ये सब जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम लोग तो कुछ कर नहीं पाए, लेकिन इस बार सोचा कि चलो हम कर ही आते हैं। तो सारी चीज़ें को बाजू रख के फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इसको दिया और हमने तय किया निकलना है परिक्रमा करने के लिए। फिर मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों निकले परिक्रमा करने। हम लोग जब ओंकारेश्वर आए तो वहाँ डे 1 से ही लेकर हमें जो हमारे गुरुजी ने संकल्प लेने के लिए बोला, उस वक्त से लेके आज तक के दौरान हमें बहुत ही अच्छे और बहुत ही मतलब कमाल के अनुभव आए हैं। जो भी लोग रास्ते में मिले वो इतने बेहतर तरीके से हमें इस यात्रा के बारे में समझाते थे, इस परिक्रमा का महत्व भी बताते थे। और जैसे जैसे सफ़र कटता गया, ठीक है शारीरिक व्याधियाँ तो आती ही है, वो होनी ही है, उसे तो हम कुछ डिनाई भी नहीं कर सकते और उसे हम कुछ नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। बट सिंस हमने तय किया था कि हमें किसी भी हालत में करना ही है, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। तो जब भी मुश्किल आई और हमने कहा मैया संभाल लेना आप, तो आंखों में आंसू आ रहे थे कि हाँ मैया सचमुच आप आते हो क्या, हमें भी देखना है। तो कोई न कोई मैया का भक्त वहाँ आके हमें बराबर वो मुश्किल से निकालता था। क्या बात है। और इस आज भी हमें, मुझे बस गोली लेनी थी, मेरा पैर काफ़ी सूज गया है। कर 2 बच्चे आए और उन्होंने बोला, हमने जस्ट बोला कि ये हमारा बक्सा वहाँ जाके आगे के आश्रम में रख दीजिए। यहाँ के लोग इतने ज़्यादा प्रामाणिक है, कोई भी बुरा अनुभव नहीं है कि हमारा कुछ खो गया। और इन लोगों ने उस आश्रम तक ले जाके हमारे बैग्स वगैरह अच्छे से रख के हमारी जगह रिजर्व कर दी वगैरह सब किया। आज सुबह मुझे गोली लेनी थी लेकिन मुझे खाना कंपलसरी था। फिर ये भैया खुद, इनका नाम सॉरी मैं सौरभ गंगराड़े, सौरभ भैया आगे आए और उन्होंने भी हमें प्रसादी वगैरह दी और कहा कि मैया ये प्रसादी खा लो। मैंने सिर्फ प्रसादी हाथ पे ली, उन्हें पता नहीं कैसे पता चला कि मैया के पैर में दर्द है। उन्होंने खुद होके मुझे ऑफर दी कि आपकी बैग दे दो, मैं आगे आश्रम में रख आता हूँ। साक्षात भगवान बात कर रहे हैं मुझे तो ये अनुभव आया। सच में माँ हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। जी जी। और मेरा तो पूरा थकावट ही वहाँ पे दूर हो गई कि चलो भगवान आप खुद आए मेरे पास में मुझे मदद करने के लिए। मैं ये सहारा ढूंढ रही थी कि चाहे शायद कोई पूछे मुझे कि आपका बैग भारी है, आपके पैरों से आपको चलना नहीं आ रहा है, लेकिन आपने बोला और मेरा सारा दर्द गया। इसलिए मैं अभी सेकंड टाइम बोल रही हूँ मैया आप ज़रूर हो और भक्तों के रूप में आप दर्शन दे रहे हो बार बार। धन्यवाद। नर्मदे हर। नर्मदे हर। देखा और आपने सुना, माई की लीला अपरंपार है। माता जी को माई की लीला के बारे में वृतांत सुनाते हुए आंखें भर आई है। और ये माई की जो कृपा होती है ना, वो जिस भक्त पे बरसती है वो उसको महसूस करने के साथ साथ उनके लिए उस चीज़ को हज़म करना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप जंगल में हैं, परिक्रमा मार्ग में हैं और इस प्रकार माई अपने भक्तों को सेवा के लिए भेजती है, तो परिक्रमावासी बड़े ही भाव विभोर हो जाते हैं। और मतलब सच में। और यहाँ अभी सुबह में ही पापा का फ़ोन आया, कल भी सुबह पापा का फ़ोन आया। मेरे पापा 85 इयर्स ओल्ड है, चल भी नहीं पाते हैं, मम्मी भी अभी इतनी एज है, लेकिन पापा का सुबह सुबह फ़ोन, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे थोड़ा जल्दी बोलना, मुंबई से तुम्हारे पास पहुंचने में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 घंटे लगेंगे, लेकिन मैं गाड़ी लेके आऊँगा, तुम डरना मत। लेकिन साक्षात भगवान ही आ गए मेरी मदद करने के लिए। और क्या चाहिए बताइए। पापा भी मिल गए, भगवान भी मिल गए, सब कुछ मिल गया मुझे। देखिए क्या होता है कि ये 4 साल हो गए सेवा करते करते और हज़ारों परिक्रमावासियों से मैं मिला हूँ और मेरा संवाद हुआ है। ये
नर्मदा खंड एक ऐसा जीवंत तीर्थ है जहाँ पर परेशानी नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं है, तकलीफ़ नाम का शब्द डिक्शनरी में नहीं है। ओके। और कुछ भी परेशानी हो, अगर आपका भाव सच्चा है और अगर आपका विश्वास सच्चा है तो बस मैया आप टूटने नहीं माई देती, को बोल के तो देखिए, आपका विश्वास और आपका भाव बरकरार माई रखती बरकरार है। रखेगी और बनाए रखेगी और अपना आशीर्वाद और प्रेम बनाए रखेगी। सच में है, ये सच में है, माई की बिल्कुल गोद में है आप, मैं तो यही कहूँगा। सही बात इसी है। प्रकार लेकिन आप जो धर्म आपने अपनाया है, आपने जो इतना बड़ा ये सेवा करने का व्रत जो ले रखा है, आप पर भी माई जन्म भर के लिए इतनी कृपा बनाए रखे, इतने आपके सारी मनोकामनाएं पूरी करे। बस मैं आप तो यही आशीर्वाद दूंगी आप यही दोनों को आशीर्वाद भी। दीजिए कि ये सेवा निरंतर बनी रहे निरंतर आपको। और हमारे बाद हमारे बच्चे भी सेवा को बनाए रखें यस और यस ये चलती रहे। बस यही आप आशीर्वाद दीजिए और यही आप माई से प्रार्थना कीजिए, जी। क्योंकि बच्चे भी आते हैं हमारे साथ। अच्छा। संडे को पूरा परिवार आता है साथ में, ओके। सभी साथ में आते हैं सो नाइस। और खूब देखो, आनंद लेते हैं। बच्चों को इस रास्ते पे लाना बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चे जिस तरह से उड़ रहे हैं एजुकेशन के नाम पे, जी, तो उनको ये रास्ते पे लाना थोड़ा सा कठिन है। बट एक बार अगर वो देखते हैं कि पापा मम्मी रोज ही ये कर रहे हैं, तो हमें भी ये फॉलो करके देखना है कि सच में मुश्किलें हल होती है क्या। और जब उनको दिखता है कि हाँ मुश्किल तो हल हो गई, फिर पापा मम्मी उनको ये इस टर्न से समझाते हैं कि हमने ये किया, आपने भी ये करके देखा, इसलिए आपकी मुश्किल हल हो गई है। देन दे फील ओके, हाँ पापा कर रहे वो सही है, हमें भी यही करना है। जब तक अनुभव नहीं आता तब तक वो मानते नहीं है, उनको पहले प्रूफ चाहिए। करेक्ट। और वो जब आप दिखा रहे हो कि देखो मैंने ये किया, मुझे ये आशीर्वाद रूप में मिला है, तो वो भी आपको फॉलो डेफिनेटली करेंगे। और आपके बच्चे भी मैया करे आप ही के जैसे हो, धन्यवाद। आपसे भी आगे बढ़े। बच्चे भी आते हैं साथ में और बहुत आनंद लेते हैं। नर्मदे हर, सो नाइस। अरे बाप रे, किती लहान आहे बाळ तो. हो ये ना। भतीजा है, ओके। मेरा पोता है, अच्छा जी, नर्मदे हर। छोटे बेटे। नर्मदे हर। अच्छा जी।